बस फर्क क्या है टॉपर में और एवरेज में। एवरेज बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि टीएसए कहां प्रयोग करे, सीएसए कहां प्रयोग करे, तो उसी सारा प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बाबू, ये सारा प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन है और बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और जो आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। क्वेश्चन कहता है कि एक छत है, मतलब एक रूफ है और उस रूफ का डायमेंशन दिया हुआ है कि 22 और 20 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एक बारिश हो रहा है और बारिश में इस छत से पानी हमारा एक सिलेंडर में आ रहा है। अब चलते हैं मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको नहीं लगता कि मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम में इससे बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ हो सकता है। ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर को मेल्ट करके पिघला करके हमने कोन्स बनाया है। कोन्स बनाया है, नॉट अ कोन। भैया मेरा मीटिंग किसी और के साथ नहीं होता है, मेरा मीटिंग आपके साथ होता है। जो बच्चा जो कमेंट करता है उसके अनुसार ये में से काम होता है। बोले समझे कि नहीं? वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज। ये प्रत्येक एवरेज को टॉपर बनाने का सीरीज है और इस सीरीज के माध्यम से हम एवरी चैप्टर्स को, एवरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जो मेरा प्यारा मुन्ना है, जो मेरा प्यारा भाई है, वो एकदम इजीली वे में और आसान तरीका से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाए। चलिए मेरे भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, क्योंकि ज्यादा समय लेने वाले टीचर सब लाइव आ चुके हैं तो आप उनको समय दे ही रहे हैं। तो भैया हम आपका बहुत ही कम समय लेंगे और कम समय में आपको इतना बेहतरीन बेहतरीन चीज सिखा देंगे। भैया मिनिमम टाइम, क्वांटिटी बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम होता है टीएसए और सीएसए का यूज में, क्योंकि हमको यूज आज तक समझ में नहीं आया है। साल भर टीएसए सीएसए पढ़े हैं, साल भर टीएसए सीएसए का नाम सुने हैं, लेकिन आज तक कहीं क्लियर नहीं हुआ कि टीएसए का यूज करते हैं और सीएसए का यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होता है? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फॉर्मूला सबको याद होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, टीएसए ऑफ कोन क्या है, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, वॉल्यूम बच्चा याद होता है। बस फर्क क्या है टॉपर में और एवरेज में कि एवरेज बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि टीएसए कहां प्रयोग करे, सीएसए कहां प्रयोग करे, तो उसी सारा प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना बाबू, ये सारा प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहला चीज कि सिलेंडर है, ये सबको समझा रहा है कि सिलेंडर है। सिलेंडर में व्हेन टॉप एंड बॉटम इंक्लूड, कितना प्यारा लाइन लिखा हुआ है कि व्हेन टॉप एंड बॉटम इंक्लूड, जब हम लोग नीचे वाला को और ऊपर वाला को इंक्लूड करते हैं, जब भी हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड करेंगे आपस में लेंगे, हम लोग यूज करते हैं टीएसए। क्या यूज करते हैं मेरे भाई? टीएसए यूज करते हैं। यानी सिलेंडर में अगर ये दोनों बेस का हमारा जो एरिया है, ये जो हमारा ऊपर का एरिया है, जो नीचे का एरिया है, दोनों सर्कल ये जोड़ोगे तो हमारा क्या यूज करेंगे? टीएसए यूज करेंगे। टीएसए क्या होता है? 2πrs प्लस 2πr²। अगर उसी के साथ साथ अगर हम व्हेन टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूड, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? एक्सक्लूड लिखा हुआ है। जब टॉप को और बॉटम को हम छोड़ते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं सीएसए। क्या यूज करते हैं मेरे लाल? सीएसए यूज करते हैं। क्या होता है? 2πrh होता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल के पढ़ना है, बोल के पढ़ना है भैया। चुप रह के तो हर जगह पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आओ तो यहाँ मन से पढ़ो, बोल के पढ़ो। 30 मिनट दो, लेकिन 30 मिनट बेहतरीन अंदाज में होना चाहिए। इतना अंदाज में होना चाहिए कि भैया आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या कि जब भी टॉप और बॉटम को सिलेंडर के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे, हम यूज करेंगे टीएसए, और जब भी टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे, छोड़ेंगे, स्केप करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मेरे भाई सीएसए। बोलिए समझे कि नहीं समझे? टीएसए क्या होता है? 2πrs प्लस 2πr² और सीएसए क्या होता है? 2πrh होता है। अब उसी तरीके से कोन में, भैया कोन में टॉप तो नहीं है लेकिन बॉटम तो है, बॉटम तो है, नीचे वाला भाग तो सर्कल है। अब बात करते हैं कोन के अंदर। कोन में देखोगे तो व्हेन बॉटम एक्सक्लूड, जब हम लोग नीचे वाला पार्ट है उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसको स्केप करते हैं, उसको छोड़ते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं मेरे भाई? सीएसए यूज करते हैं। और सीएसए कोन कितना होता है आपको तो पता होगा, πrl होता है। बोले क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चंस में जहां बॉटम को हमको एक्सक्लूड करना होगा वहां पे टीएसए यूज करेंगे? नहीं मेरे भाई, आप यूज करना है सीएसए। क्या यूज करना है मेरे भाई? सीएसए। सीएसए क्या होता है? πrl होता है। पाई क्या है? 22/7 है। रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ कोन। और एल क्या है? सैलेंट हाइट, नॉट हाइट, सैलेंट हाइट। बोले समझे कि नहीं समझे? अब आते हैं व्हेन बॉटम इंक्लूड। बहुत सारे क्वेश्चन होगा जिसमें बॉटम को इंक्लूड भी करना होगा, और जब बॉटम हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं टीएसए। क्या यूज करते हैं मेरे भाई? टीएसए यूज करते हैं। क्या होता है टीएसए? πrl प्लस πr²। उम्मीद करते हैं कि अब आपको टीएसए और सीएसए में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो कोई बात नहीं है, कमेंट मैसेज कर देना मेरे भाई। हर एक चैनल के पास मीटिंग बैठता है और मेरे पास क्या मीटिंग है? बच्चे जो आप हैं, यही हमारे मीटिंग के ग्रुप हैं और यही हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। आप जो जो कहते हैं वैसा हम करते हैं। आप कहें सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर लेके आने का, सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर है। आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आने का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आप ट्रिग्नोमेट्री लेके आए। भैया मेरा मीटिंग किसी और के साथ नहीं होता है, मेरा मीटिंग आपके साथ होता है। जो बच्चा जो कमेंट करता है उसके अनुसार एग्जाम में काम होता है। बोले समझे कि नहीं समझे? तो हम चलते हैं मेरे भाई अब क्वेश्चन पे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। देखो क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियाई, यानी आपको एक आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई है। भैया अब तक तो बस रेडियस 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 सुन रहे थे, अब तो आप कह रहे हैं कि आउटर और इनर। यही तो भैया क्वेश्चन खूबसूरत है कि आपको बोल रहा है कि एक आउटर रेडियाई है और एक इनर रेडियाई, यानी इसमें दो गो आ रहे हैं। यानी एक हम मान लेंगे R1 और एक मान लेंगे हम R2।
R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा हमारा आउटर का और R2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनर का रेडियाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, यानी आपको H दिया हुआ है मेरे भाई 14 सेंटीमीटर, इज 1, यानी आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ आउटर एंड इनर रेडियाई इज 1, यानी आपको दिया हुआ है कि R1 माइनस R2 हमारा 1 है, उसके साथ आपको H दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ अ मेटल यूज्ड इन मेकिंग सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर, यानी आपको वॉल्यूम दे दिया है, क्या दिया हुआ मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 176 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आउटर एंड इनर रेडियस, यानी आपको R1 और R2 फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसान है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 176। याद रखना जब भी बात हो हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जब भी दो रेडियस का बात होता है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे भाई, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H बराबर कितना होता है मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। कितना वैल्यू दिया हुआ है, 176 दिया हुआ, 176 रखो। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 14 है, 14 रखो। क्या समझ में आ रहा है, क्या कोई दिक्कत है? ये कटा 2 टाइम्स में, ये कटेगा हमारा 88 टाइम्स में, और ये 22 से ये कट जाएगा हमारा 4 टाइम्स में, यानी आपका मिल गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर 4। आप इजीली बताओ क्या इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, जैसे ही ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा R1 माइनस R2 उसके साथ R1 प्लस R2 बराबर 4। R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 1 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 1 इंटू R1 प्लस R2 बराबर 4, यानी आपको मिल गया कि R1 प्लस R2 बराबर 4। दोनों इक्वेशन को गौर से देखना है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्या आप इजीली दोनों इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे? क्या बोलो, क्या दोनों को सोल्व करने में कोई दिक्कत है? एकदम आसान है। एक R1 माइनस R2 बराबर 1 दिया हुआ है, एक R1 प्लस R2 बराबर 4 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इजीली और प्यार से कमेंट करना है और बताना है कि आप आराम से R1 और R2 निकाल पाए हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? कुछ मेहनत बाबू हम करेंगे, कुछ मेहनत आप करेंगे। 50% मेरा, 50% आपका मिलके बनेगा 100%। बोलिए समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होगा तो भैया बस प्यारा सा कमेंट कर देना, प्रॉब्लम चुटकी में सोल्व होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर से एक कोन हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो कोन है उसका हाइट है 24 सेंटीमीटर, उसके साथ जो रेडियस है वो सेम है जो रेडियस हमारा सिलेंडर का है। आपको बोल रहा है कि फाइंड टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी अब अगर हम एक सिलेंडर में से एक कोन को बाहर निकाल लेंगे तो आपको बताना है कि जो हमारा सॉलिड बच जाएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन जो बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, इस पोर्शन का आपको निकालना है टीएसए, यानी टोटल सरफेस एरिया। बोलिए क्या क्वेश्चन टफ है हमारा? अब समझ में आएगा कि कौन कौन पहले 5 मिनट ध्यान से सुने थे। जो बच्चा पहले 5 मिनट को ध्यान सुना होगा वो क्वेश्चन, तो उसके लिए क्वेश्चन एकदम आसान होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंडर है जिसमें से कोन हमने बाहर निकाला है। कोन बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ कि आप क्या किए कि जो बॉटम है, जो सिलेंडर का बॉटम है, उसको गायब कर दिए। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, यानी टीएसए ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले हमने ये वाला पोर्शन सिलेंडर का निकाल लिया कि सीएसए क्या है सिलेंडर का। उसका हमने क्या किया कि जो कोन है, ये जो हमारा कौन सा शेप बनेगा, ये जो शेप कौन सा बनेगा, कोन का शेप बनेगा। यानी हमने क्या किया, सीएसए ऑफ कोन लिया। ये जो पोर्शन है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से आए, ये जो पोर्शन किसका है, कोन का है। यानी हम क्या किए फिर सीएसए ऑफ कोन का यूज कर दिए, और उसके साथ साथ जो हमारा सिलेंडर सॉलिड है, यानी सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि जो इसका टॉप पार्ट है ये फिलअप है, ये पूरा भरा हुआ है, तो टॉप पार्ट भी लेंगे। तो टॉप पार्ट लेने के लिए क्या करेंगे, टॉप पार्ट हमारा किसका है, सर्कल का है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, तो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है। क्या आपको ये लाइन इजीली क्लियर है कि जो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा, जो भी सॉलिड बचेगा उसका जो टीएसए क्या होगा, टीएसए हो जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, यानी ये पोर्शन
सबसे पहले इस सिलेंडर का हमने सी एस ए लिया, उसके बाद ये कोन जो पोर्शन बचा हुआ है इस कोन का हमने सी एस ए लिया, उसके बाद बोल रहा है कि सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या हुआ कि जो बॉटम है वो पूरा हमारा फिल अप है, तो बॉटम भी लेना पड़ेगा, यानी बॉटम का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कैलकुलेशन सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा का सोल्व करेंगे। बताओ सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हर एक बच्चा को मेरे साथ बोलना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं मेरे भाई तो आपके लिए तो एग्जाम बहुत जरूरी है, तो आपको तो हमेशा बोलना पड़ेगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सबको पता है 2 पाई आर एच होता है। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और हमारा साथ में जुड़ गया है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, पाई पाई सब में दिख रहा है, आर सब में दिख रहा है, तो सबको बाहर ले लेना है, यानी पाई और आर को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका बच जाएगा 2h प्लस यहाँ पे l प्लस यहाँ पे बच जाएगा एक r। अब बताओ l कैसे निकलेगा, हम बात कर रहे हैं अगर इस कोण में मेरे भाई, अगर इस कोण में अगर आपको रेडियस दिया हुआ है 7 और उसके साथ हाइट दिया हुआ है 24, तो l बराबर क्या होता है, तो √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बोलिए क्या आप कर सकते हैं, क्या आप इसको आराम से नहीं कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं मेरे भाई। बस क्या करना है, यहाँ से l का वैल्यू निकालना और इस l के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। r तो को मिला हुआ है, h मिला हुआ है, यानी हमारा हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना है मेरे भाई 7 है, यहाँ पे 2 इंटू एच कितना है सिलेंडर का, h है 30 ले लो, l जो यहाँ से आएगा उसको यहाँ पे l पुट कर देना है, और r कितना है मेरे भाई 7 है, यानी यहाँ पे 7 रखना है। इसको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आपको आंसर बताना है। बोलिए क्या आप इतना कर सकते हैं, क्या आप इतना कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलिए क्या आराम से चले, क्या कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और आपको बताते हैं कि जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, क्योंकि हमारा इसका जो वैल्यू आता है ये वैल्यू आ जाएगा आपका 625, जो किसका होता है 25 का होता है। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको सच में बना के बहुत मजा आएगा। और ये क्वेश्चन कहता है कि आपको देखो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट फिगर है आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा एक आर्टिकल बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, तो दोनों तरफ से एक सिलेंडर के दोनों तरफ से हमने क्या किया कि हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिए हैं। अब बोल रहा है कि जैसे ही हेमिस्फीयर को इसमें से हम बाहर निकालते हैं दोनों साइड से, टॉप से भी और बॉटम से भी, तो आपको निकालना है कि जो हमारा पार्ट बच जाएगा इस बचा हुआ पार्ट का टीएसए निकालना है। क्या करना है मेरे भाई, टीएसए ऑफ आर्टिकल्स आपको निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में जरूर बनाया होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है टीएसए ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल बना किससे है, तो भैया बना है सिलेंडर से और बना है हेमिस्फीयर से। किससे बना है मेरे भाई, हेमिस्फीयर से बना है। आप मेरे भाई बताओ कि सिलेंडर में क्या लिए, सिलेंडर में हम सिर्फ ये पोर्शन लेंगे, जो पोर्शन हमारा कर्व्स होता है यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी हम क्या करेंगे कि सिलेंडर है उस सिलेंडर में से हम निकाल लेंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर, यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर में से हम क्या करेंगे, अब देखो हमको ये पोर्शन माइनस करना है, ये जो पोर्शन है क्या है, इस पोर्शन को हमको माइनस करना है, यानी इस पोर्शन को हमको निकालना है। जैसे निकालना तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर में से हम कर देंगे माइनस क्या, हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, यानी 2 इंटू हेमिस्फीयर। कौन सा हेमिस्फीयर का पार्ट, तो हम लेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हम क्या करेंगे कि सीएसए ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब बताओ सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इजीली क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देना है। गौर से देखिए 2 है, 2 रखो, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 दोनों ले सकते हैं। रेडियस कितना है 3.5 है, 3.5 ले लीजिए। हाइट कितना है मेरे भाई 10 है, यहाँ पे 10 ले लो, माइनस 2 इंटू 2, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 जो भी लेना है वो आप पाई का वैल्यू ले लीजिए। उसका रेडियस बोल रहा है 3.5। अब क्या इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, इजीली सोल्व कर पाएंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लिए, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 हम बाहर ले लेते हैं। हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिंपली 10 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक 2 बचेगा, यानी एक 2 ले लो, मल्टीप्लाई बाई 3.5 बच जाएगा। यानी आपका क्या आ जाएगा, जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स में 0.5 को 2 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 22 इंटू यहाँ पे 10 माइनस 3.2
5 से गुणा करेंगे 2 का तो 7 हो जाएगा, यानी 22 इंटू 3 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 636 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या कोई परेशानी है? क्या कहीं भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है? भाई बात मानो, हो सकता है कि मेरा लाइट थोड़ा सा खराब हो सकता है कि आपको मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि आपको बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ चीज़ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हम अपने पूरा कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना आपके लिए कर लें, आपके लिए लाइटिंग उतना अच्छा कर लें, आपके लिए हम माइक उतना अच्छा कर लें, आपके लिए जो बोर्ड है इस बोर्ड पर सोचे कि कोई रिफ्लेक्शन ना हो ताकि आपको इजीली चीज़ें दिख सकें। भैया हम पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं स्मार्ट बोर्ड के कारण यहाँ पे उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पा रहा, उतना अच्छा क्वांटिटी नहीं मिल पा रहा है, तो भैया आप जाके देखो जिसके पास स्मार्ट बोर्ड है वो 5-5 घंटा ले रहा है। भैया 5 घंटा, हम ये सोचते हैं कि कोई क्लास में पढ़ने वाला लड़का 5 घंटा तक लगातार कंटिन्यू कैसे वीडियो देख सकता है, कैसे वो बैठ सकता है? भैया पता है जन्नत की हकीकत गालिब, इसी पे गालिब ने कहा था कि पता है जन्नत की हकीकत गालिब, मगर दिल को सुकून देने के लिए ये ख्याल अच्छा है। पता है कि ये 30 मिनट जो हमारा है, हमारी रामबाण होने वाला है, ये 30 मिनट के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ सीख ले रहे हैं, ये 30 मिनट के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो भैया इससे ज़्यादा और क्या जरूरी है? और ये हमको पता है जन्नत की गालिब, मगर दिल को सुकून देने के लिए ख्याल अच्छा है। 5 घंटा लेक्चर दिल को सुकून देने तो अच्छा है मेरे भाई, लेकिन सीखने के लिए तब 30 मिनट के अंदर ही सीख पाएंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। हम चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोबारा से एनसीईआरटी में से उठा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी याद रहे, क्वेश्चन कहता है कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर को मेल्ट करके पिघला करके हमने कोन्स बनाया है। कोन्स बनाया है, नॉट अ कोन, कोन्स मतलब बहुत सारा कोन बनाया गया है, यानी हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कोन्स बनाया गया होगा। यानी ये जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर की मदद से इस स्फीयर को मेल्ट करके हमने बहुत सारा कोन बनाया है। कितना का? रेडियस 3.5 का और h हमारा 3 सेंटीमीटर का। आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कोन्स, यानी कितना कोन्स हम बनाएंगे। देखो आप बताओ, मान लेते हैं हमको नहीं पता कितना नंबर ऑफ कोन्स बताएंगे, लेकिन हमको ये तो पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, यानी स्फीयर से ही तो कोन बना है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो नंबर ऑफ कोन्स के बराबर होगा। यानी क्या आप इजीली कर सकते नहीं कर सकते हैं, यानी हम क्या ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके बराबर है? तो जितना कोन बना है, यानी n इंटू जितना कोन बना है हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। बोलो इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक स्फीयर से हम कोन बना रहे हैं, यानी हम जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? जितना कोन हम बनाएंगे, यानी कितना कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू n कर देंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी क्या यहाँ से हम ये नहीं कर सकते हैं कि इधर n बच जाएगा, इसको इधर लेके आओ, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो क्या कह सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला? तो भैया सबको पता है, आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, और नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? तो भैया सबको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा n का वैल्यू है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर दें? 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। अब बताओ दोनों के आर से आर कैंसिल कर देंगे? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का आर हमारा अलग अलग है। देखो इसका आर 10.5 है, इसका आर 3.5 है, इसलिए हम आराम से वैल्यू जो है वैल्यू पुट करेंगे। देखो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हो जाएगा मेरे भाई, इसके लिए हम इजीली कह देंगे कि 4 इंटू आर क्यू है, यानी जो आर है उसका क्यूब, यानी 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच। कौन सा आर? ये वाला आर, 3.5 इंटू 3.5। एच कितना है मेरे भाई? 3 है, यहाँ पे 3 रख लो, ये हमारा n का वैल्यू है। क्या आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे? इजीली आप इसको सोल्व कर लेंगे मेरे भाई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो भैया आप आराम से इजीली इसको समझ करके n का वैल्यू निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट में प्यारा सा मैसेज जरूर कीजिएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन पे। भैया ये क्वेश्चन तो जब से एनसीईआरटी किताब पढ़ाना शुरू किए होंगे तब से पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ये क्वेश्चन कहता क्या है? कहता ये है कि एक हमारा कोन है। कैसा कोन है? एक एम्प्टी कोन है, जिससे हमने क्या किया कि आइसक्रीम को हम फिलअप करते हैं। आइसक्रीम जो फिल होता है 1/6 पार्ट हमारा अनफिल रह जाता है। नीचे का जो पार्ट है हमारा, जाहिर सी बात है कि नीचे का पार्ट तो हमारा फिल होता नहीं है, नीचे का पार्ट हमारा खाली रह जाता है। अब बोल रहा है कि फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम।
भैया गर्मी के दिनों में तो आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये आइसक्रीम का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो कैसे बनाएंगे, देखो आज आपको बताएंगे इतना सॉलिड मेथड, इतना बेहतरीन मेथड कि भैया आप भी कहेंगे कि इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो आपको दिया हुआ है कि 1/6 हमारा खाली है, यानी क्या है मेरे भाई, अनफिल्ड है। तो आपको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होगा। यानी सिंपली क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जितना उसमें आइसक्रीम ने फिल किया है उसका वॉल्यूम निकालिए। बोलो क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या हम जो कह रहे हैं समझ पा रहे हैं। आपसे बोल रहा है कि 1/6 पार्ट अनफिल्ड है, यानी फिल नहीं किया गया है, और फिर बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है। यानी आपसे कह ये रहा है कि अगर इसमें हमारा कोन है, इसमें अगर 1/6 हमारा नहीं फिल हुआ है, तो आपको निकालना है कि इसके ऊपर जितना आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम निकालिए। भैया बहुत ही आसान है। हम आपसे पूछें कि 1/6 अनफिल्ड है, 1/6 क्या है मेरे भाई, अनफिल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/6 हमारा भरा नहीं हुआ है, मतलब 1/6 हमारा फिल नहीं किया हुआ है। यानी जाहिर सी बात ये है कि जो कोन है, इस कोन का 5/6 पार्ट हम क्या किए हैं, फिलअप कर दिए हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलिए ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1/6 पार्ट अनफिल्ड है, मतलब 1/6 भाग हमने भरा ही नहीं है, फिल ही नहीं किया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 1/6 भाग फिल नहीं किया हुआ है, भरा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5/6 पार्ट हम भर दिए हैं। यानी इसके ऊपर तो भरा हुआ है, तो इसके ऊपर कितना हुआ, 5/6 हुआ। बोलिए क्या क्लियर है, क्या आपको ये बात क्लियर है। यानी अगर 1/6 हमारा नहीं भरा हुआ है, इसका कहने का मतलब यही तो हुआ कि 5/6 पार्ट हमने भर रखा है। 5/6 पार्ट में आइसक्रीम है, उसका वो खाना है। जब आइसक्रीम है तो कितना में है, 5/6 पार्ट में है। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो आप बताओ कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे बना है, आइसक्रीम कैसे बना है। तो आइसक्रीम बना है कोन प्लस हेमिस्फेयर से, देख रहे हो हेमिस्फेयर, यानी कोन प्लस हेमिस्फेयर से आइसक्रीम बना हुआ है। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन लेना है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लेना है। मगर क्या पूरा कोन लेना है, नहीं लेना है, 5/6 लेना है, क्योंकि 5/6 पार्ट में भरा हुआ है। जो भरा होगा वहीं तो आप खाएंगे। यानी 5/6 पार्ट हमारा भरा हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन के आगे लगा देना है 5/6 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यही जो हमारा पोर्शन है, यही जो पार्ट है, यही पार्ट हमारा आइसक्रीम है, और यही पार्ट हम खाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। 5/6 मतलब 5/6 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। इजीली इस पे आप वैल्यू को रखेंगे, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये बताओ 5/6 इंटू 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। रेडियस कितना है मेरे भाई, रेडियस है 3, यहाँ पे 3 इंटू 3 ले लेंगे। हाइट कितना है 12 है, यहाँ पे 12 लिखो, प्लस 2/3 पाई है 22/7, रेडियस कितना है 3 है, 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और चेक कीजिएगा क्या आपको इसका आंसर निकालने आता है या फिर आपको इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया है, बताओ इजीली बताना कमेंट बॉक्स में क्या आपको पूरा चीज़ समझ में आया या नहीं आया है। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाते हैं एकदम इजी वे में। देखो क्वेश्चन कहता है कि डायमेंशन ऑफ द सॉलिड आयरन क्यूबॉइड, यानी एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ध्यान देना मीटर में, यानी 4.4, 2.6 और 1 मीटर, ध्यान देना मीटर में है। उसके बाद बोल रहा है कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया है और बनाया गया है, इट मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू होलो सिलिंड्रिकल पाइप। एक सिलिंड्रिकल पाइप बनाया गया है जिसमें 30 सेंटीमीटर हमारा इनर रेडियाई है, यानी एक क्यूबॉइड है जिसको मेल्ट करके हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, एक सिलेंडर बना रहे हैं जिस सिलेंडर में क्या है कि एक इनर रेडियाई है और एक हमारा आउटसाइड रेडियाई है, यानी एक इनर रेडियाई और एक हमारा मेरे भाई आउटसाइड रेडियाई। आपको बोल रहा है कि जो रेडियाई है इस 30 सेंटीमीटर है, यानी जो इनर का रेडियाई है, ये जो अंदर का रेडियस है ये 30 सेंटीमीटर है, यानी ये तो 30 सेंटीमीटर है लेकिन उसके साथ ये 5 सेंटीमीटर हमारा थिकनेस है। तो आप बताओ अगर इस सिलेंडर का बात करें तो इनर रेडियाई यानी R2 हमारा अगर 30 है तो आपकी R1 कितना, बाहर का जो हमारा रेडियस है कितना हो जाएगा, 30 + 5 थिकनेस है, यानी 30 + 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई,
35 हो जाएगा। बोलिए क्या आपको ये क्लियर है? क्या आपको दोनों रेडियस क्लियर हुआ? क्योंकि सारा खेल रेडियस पे ही है और 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके एग्जाम में जरूर आएंगे। देखो समझो, एक क्यूबॉइड है जिसको चेंज कर रहे हैं किसमें? सिलेंडर में, लेकिन नॉट अ सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर जिसमें दो रेडियाई है, एक इनर रेडियाई और एक हमारा आउटर रेडियाई। इनर रेडियाई बोल रहा है कि हमारा 30 सेंटीमीटर का है और 5 सेंटीमीटर का जो हमारा रॉड है, जो हमारा सिलेंडर है, इसका थिकनेस है। थिकनेस मतलब क्या हुआ कि ये 30 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? 35 नहीं हो जाएगा? यानी अगर हमारा R2 30 है तो R1 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ पाइप, यानी आपको इस पाइप का लेंथ निकालना है। जो पाइप है लेंथ कितना? लेंथ मतलब क्या हुआ? हाइट, यानी सिंपल आपको इस पाइप का h निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से वही बात, अगर हम इसको मेल्ट करके एक रॉड बनाएंगे, एक आयरन पाइप बनाएंगे तो क्या होगा? हमारा वॉल्यूम जो होगा दोनों का बराबर होगा। क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसके? सिलेंडर के बराबर। यानी क्या यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। बोलो इजीली कह सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। देखो आपको दिया हुआ है 4.4, ध्यान देना मीटर है। क्या मेरे भाई? मीटर है। जाना किस में है? सेंटीमीटर में, यानी मीटर से क्या कर देंगे? सेंटीमीटर चेंज कर देंगे। फिर बोल रहा है 2.6 इंटू 100, फिर बोल रहा है 1 इंटू 100। क्यों? क्योंकि हम क्या किए? मीटर से चले गए सेंटीमीटर, मीटर से चले गए सेंटीमीटर में। ये किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कब होता है? कब? अगर दो रेडियस दिया होता है तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच होता है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 440 प्लस 260 प्लस 100 इज इक्वल टू 22/7 इंटू R1 कितना है मेरे भाई? 35 है, यानी 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? हाइट हमारा, तो एच हमको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली हम एच को यहाँ पे एच डिनोट कर देंगे। अब बताओ कैसे सोल्व करेंगे? तो इजीली है। अरे माफ करना, यहाँ पे ओहो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ माफ करना, गलती हो गया, मिस्टेक, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। माफ कीजिएगा, सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इस 7 को इधर लेके आएंगे, 22 को इधर लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 440 इंटू 260 इंटू 100 इंटू 7 ऊपर और 22 हमारा नीचे आ जाएगा। और इधर क्या करेंगे? देखो अगर आपको स्क्वायर याद है तो लिखो, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो कुछ मत करना, दोनों को ब्रेक कर दो। इसको कैसे ब्रेक करोगे? तो एक बार प्लस में माइनस में, यानी एक बार 35 माइनस 30 लिखेंगे और एक बार 35 प्लस 30 लिखेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी ये कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 65। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि h बराबर क्या हो जाएगा? तो ये पूरा जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है h बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 440 इंटू 260 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू इसके बाद जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 65। एक बार दोनों को माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 लिख दो। क्या आप इसको सोल्व कर पाएंगे? क्या आप इसको सोल्व नहीं कर लेंगे? भैया सोल्व करना एकदम आसान है। आप देखो तो क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये कट जाएगा कितना बार में? 2 टाइम्स में, 20 बार में। ये कट जाएगा हमारा कितना? देखो 13 से गया, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65 हो गया। ये देखो ये कटा 5 से कटा हमारा 4 टाइम्स में, ये 5 से कटा ये 4 टाइम्स में, यानी आपका आ गया 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 100। ये हमारा आंसर है किसका? हाइट का। किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें आएगा हमारा? सेंटीमीटर में आएगा। बोले समझे कि नहीं समझे? क्या आपको कोई परेशानी है? क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है या फिर समझने की कोशिश करते हैं? आपको दिया हुआ था कि कीबोर्ड को हम चेंज करते हैं किसमें? सिलेंडर में चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं कि इनर रेडियाई आउटर रेडियाई दोनों हमको दिया हुआ है। इनर रेडियाई कितना? 30, आउटर रेडियाई कितना? 35 दिया हुआ है। अब बस कुछ नहीं चाहिए, हम मेल्ट किए हैं तो वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस हम इसको सोल्व किए हैं। हमको स्क्वायर नहीं आता था तो हमने इसको ब्रेक कर दिया है। एक बार माइनस में, अगर प्लस में माइनस करेंगे तो 5 आएगा, प्लस करेंगे तो 65 आएगा। बस यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 22 इंटू 65 इंटू 5 से। आपको आंसर आ जाएगा कितना? 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 100 सेंटीमीटर। बोले समझे कि नहीं समझे? क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई परेशानी? हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरा भाई, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको नहीं लगता कि मेंसुरेशन में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में इससे बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ हो सकता है। ये बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये थोड़ा हम साइड हट जाते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक हमारा स्फीयर है, इसका डायमीटर 12 दिया हुआ है, और एक हमारा सिलेंडर है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। बोल रहा है कि जो स्फीयर है, अब इस स्फीयर को हम इस सिलेंडर में डालते हैं। जैसे इस स्फीयर को हम सिलेंडर में डालते हैं, सिलेंडर में हम लोग पुट करते हैं, तो जो हमारा पानी है, जो पानी का लेवल है वो
वो 3/5/9 हमारा ऊपर हो जाता है, यानी पानी का जो लेवल है हमारा इंक्रीज हो जाता है 3/5/9 पे। यानी आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ वेसल, यानी सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना होगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमको दिया हुआ एक स्फीयर, तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। ये जो हमारा पानी है, ये पानी का हमारा वो बताओ कि इस पानी का आप वॉल्यूम क्या निकालोगे। तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो चूंकि सिलेंडर के शेप में है तो पानी हमारा सिलेंडर के शेप में होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। और हाइट कितना हो जाएगा, ये पानी का हाइट, यानी हाइट कितना हो जाएगा हमारा 3/5/9 है। इसको क्या हम कह सकते हैं कि ये 32/9 है, बोलो इजीली कह सकते हैं। ये हमारा 3/5/9 है, 32/9 ही तो है, जो इसका हाइट है वो कितना हो जाएगा 32/9 हो जाएगा। यानी इजीली हम कह सकते हैं कि जो पानी है पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो भैया पाई r² इंटू 32/9 हो जाएगा। और अगर आप इधर बात करेंगे स्फीयर, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो भैया सबको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3πr³ होता है। यानी यहाँ पे लिख देंगे 4/3πr कितना हमारा 6 है, यानी 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, तो सबको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। यानी क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये 4/3π इंटू 216 है। और अगर चाहेंगे तो आप इसको कटा भी सकते हैं, 3 से कट जाएगा कितना बार में 72 टाइम्स में, और 72 को गुना कर देंगे 4 से तो आपका मिल जाएगा ये 288π। यानी आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया 288π, और वॉल्यूम ऑफ पानी है हमारा वो कितना हो गया πr² 2/9 हो गया। आप बताओ कि अगर इस स्फीयर को हम इस पानी में पुट करते हैं, अगर इस स्फीयर को हम पानी में जैसे ही डालेंगे तो अगर हमारा स्फीयर पूरा पानी में चला जाएगा तो कितना पानी हमारा ऊपर उठेगा, जितना हमारा जिसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या हम जो कह रहे हैं वो बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर इस स्फीयर को उठाकर हम पानी में पुट करेंगे, पानी में डालेंगे, सबमर्ज करेंगे, तो ये हमारा पानी है कितना ऊपर जाएगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा। बोलिए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितने बराबर हो जाएगा, जो पानी हमारा ऊपर उठा है। बोले समझे कि नहीं समझे? जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। यानी क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 288π है वो किसके बराबर हो जाएगा, जितना पानी ऊपर उठा है, यानी पाई r² इंटू 32/9 के बराबर हो जाएगा। इजीली कर सकते हैं। अब बताओ पाई से पाई कैंसिल कर दें, एकदम कैंसिल कर दीजिए, ये 9 इधर लेके आओ, यानी 288 इंटू 9/32 बराबर r²। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। ये 32 से कटा ये 9 टाइम्स में, यानी हमारा आ गया 9 इंटू 9 बराबर r²। r बराबर क्या हो जाएगा, √9 इंटू 9, यानी यहाँ से क्या 9 बाहर आ जाएगा। रेडियस कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। आपको क्या निकालना था, डायमीटर निकालना था। डायमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कितना आ गया 2 इंटू 9 बराबर 18। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतना बेहतरीन क्वेश्चन को, 5 वाला क्वेश्चन को क्या आप इजीली समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमको दिया हुआ था एक स्फीयर, हम एक स्फीयर बना लिए। फिर हमको दिया हुआ था सिलेंडर, सिलेंडर बना लिए, इसमें कुछ पानी है हमारा। हम बोल रहे हैं कि क्या स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कितना आ गया 288π आ गया। क्या इस पानी है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो πr², फिर 2 इंटू 9 हो जाएगा। अब बताओ अगर इस स्फीयर को हम पानी में डालेंगे, अगर इस स्फीयर को पानी में पुट करेंगे, अगर इस स्फीयर को पानी में सबमर्ज करेंगे तो कितना पानी ऊपर जाएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, इतना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी ऊपर उठेगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? इनका क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर, और जैसे दोनों को बराबर करते हैं तो आपको मिल जाता है r बराबर 9, और r बराबर 9 है तो d बराबर डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू r, यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या कोई परेशानी है, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई प्रॉब्लम है? हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे, जो कहता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। देखो हम साइड हट गए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं। हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने पे। तो क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक हमारा हेमिस्फीयर है, मतलब एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल माउंटेन है। अब बोल रहा है कि भैया जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका रेडियस क्या, क्वेश्चन पढ़ो, द बेस ऑफ रेडियस, रेडियस का जो बेस है किसका, हेमिस्फीयर का। जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, इज
हाफ, क्या है मेरे भाई, हाफ है, किसके हाफ है, हाइट ऑफ सिलेंडर। मतलब कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, यानी जो रेडियस है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी जो रेडियस है हमारा हाफ है किसके, सिलेंडर के हाइट के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लड़का फंसता है कैलकुलेशन में, लेकिन आज आपको इतना बेहतरीन कैलकुलेशन करने का जरिया बताएंगे कि भैया आप भी कहेंगे मजा आ गया, एकदम सच में मजा आ गया। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको पता चल गया है कि रेडियस जो है हमारा कितना है, हाफ है, किसके, हाइट ऑफ सिलेंडर का। आपको फाइंड करना है, हाइट ही फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ रूम, ये जो रूम बना हुआ है इस रूम का वॉल्यूम कितना है, 1408/21। बात समझे कि नहीं समझे, यानी वॉल्यूम ऑफ रूम। तो बताओ ये जो फिगर हमको दिख रहा है, अभी जो भी हमारा रूम है इस रूम का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल इजी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। हम बोल रहे हैं मेरे भाई कि वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि रूम है हमारा और हेमिस्फीयर और सिलेंडर से ही तो बना है, यानी क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रूम। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, जल्दी बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। देखो आप या तो कमेंट करें या फिर अपने कॉपी पे लिखे। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठता है, सबको समझ में बैठता है, तो टाइप करो, या तो कमेंट में टाइप करो या फिर कॉपी में टाइप करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। बोलिए क्या लिखे हैं, क्या हम लिखे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। क्या आपको फॉर्मूला याद था। हम चलते हैं मेरे भाई अब वैल्यू पुट करने पे। अब बताओ यहाँ से हमारा पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 रख सकते हैं। रेडियस कितना है मेरे भाई, तो रेडियस बोल रहा है कि h/2 है, यानी h/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, तो हाइट तो h रखना है। यहाँ पे जाओ 2/3, पाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 22/7 है, 22/7। आर क्यूब मतलब आर कितना है, h/2, यानी h/2 का हम क्यूब ले लेंगे। आप बताओ मेरे भाई ये जो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 408/21। देखो कैलकुलेशन नहीं फंसना है, कैलकुलेशन एकदम इजी ले जाना है। मेंसुरेशन में 90% लड़का कैलकुलेशन फंसता है, गलती करता है। एग्जाम में गलती नहीं करना है। देखो गलती कैसे नहीं करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम इधर लिख सकते हैं 22/7 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। बोलो इजी लिख सकते हैं। इधर क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू एच क्यूब अपॉन 8 लिखेंगे। बोलो इजीली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, एच क्यू दिख रहा है, इसको आप बाहर ले लो। जैसे ही आप बाहर लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 22/7, यहाँ पे 1/4 बच जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट बच जाएगा, यानी इसको आप कटा भी सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से गया 11 टाइम्स में, 2 से गया 2 टाइम्स में, यहाँ पे कट करो, 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, 2 से जाएगा 11, 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, यानी हमारा आ गया 1408/21 बराबर, यहाँ से एच क्यू बाहर ले लीजिए, आपका बच जाएगा। देखो ऊपर 11 बचा है, ऊपर 11, नीचे कितना हो गया, 7 2 जा 14, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 11 इंटू एच क्यू, तो एच क्यू बाहर ले लिए तो हम एच क्यू बाहर चल जाएगा, यानी सिंपल यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 11 बचेगा। और नीचे कितना बचेगा, तो नीचे हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7 इंटू 2, यानी हो गया 21 2 जा कितना हो गया मेरे भाई, 42 हो गया। बोलिए क्या लिख सकते हैं इसको, क्या आप इसको इजीली लिख सकते हैं, बोलिए मेरे भाई क्या इसको आप इजीली लिख सकते हैं, एकदम इजीली लिख सकते हैं। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो हमको पता है कि ये 14 है और ये 42 है, दोनों का एलसीएम कितना, 42 एलसीएम हो जाएगा, यानी सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 42 हमारा एलसीएम हो गया। अब बताओ 14 से जब 42 होता है 3 से कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 33 प्लस 14 1 जब 42, यानी यहाँ पे 11 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई तो आपका हो जाएगा 1408/21 बराबर, देखो इधर बचा एच क्यू, यानी एच क्यू लिखेंगे, और इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44/42, क्या हम कह सकते हैं यहाँ से। और जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको सोल्व कैसे सोल्व करेंगे, 21 से ये जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से ये जाएगा 22 टाइम्स में, और हमारा 22 टाइम्स में से जैसे मान लो 11 इसको कट करेंगे 2 टाइम्स में तो हमारा जाएगा 11 टाइम्स में, और 2 से इसको कट करोगे तो ये जाएगा 704 टाइम्स में। अब देखो क्या 11 से हमारा कट जाएगा, इजीली कट जाएगा कितना बार में, 64 टाइम्स में, यानी हमारा 64 = HQ आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि H बराबर
क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है तो सबको पता है कि 4 होता है, यानी हाइट कितना आ गया मेरे भाई 4 आ गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या कोई परेशानी है आपको? अगर परेशानी है तो फिर समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं है, बस कल क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको दिया था कि जो रेडियस है हेमिस्फीयर है किसके बराबर है, हाइट अपॉन 2, यानी हाइट का आधा, यानी h/2 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ रूम, तो वॉल्यूम ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यू हो जाएगा। और जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं तो हमको मिल जाता है यहाँ से HQ, यहाँ से HQ को हमने बाहर ले लिया, जैसे ही HQ कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारा हो जाता है 11/14 प्लस 11/42, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 42 हो गया, यानी 40 से हमारा 42 हो जाएगा, 3 टाइम्स में 3 से गुणा कर देंगे 33 प्लस ये जाएगा 1 टाइम्स में, यानी 11 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 44/42, और बस इसको सोल्व करना है। जैसे आप सोल्व कर सकते हैं वैसे सोल्व करो, जैसे सोल्व करोगे तो आपका जाएगा 64 बराबर HQ, यानी H बराबर आ गया 4। बोलिए समझे कि नहीं समझे? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो भैया भाई मेरे चिंटू मिंटू आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा और बहुत ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने के ऊपर, और बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और जो आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना। क्वेश्चन कहता है कि एक छत है, मतलब एक रूफ है, और उस रूफ का डायमेंशन दिया हुआ है कि 22 और 20 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एक बारिश हो रहा है और बारिश में इस छत से पानी हमारा एक सिलेंडर में आ रहा है। क्या हो रहा है कि जो हमारा छत है इस रूफ से पानी एक सिलेंडर में हमारा आ रहा है, और बोल रहा है कि जो सिलेंडर है पूरा भर चुका है। सिलेंडर का आपको दिया हुआ है कि हाइट 3.5 है और डायमीटर 2 है। तो अगर डायमीटर मेरे भाई 2 है तो आप बताओ कि सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है कि कितना बारिश हुआ है और कितना पानी हमारा इस छत से इस सिलेंडर में आया है, यानी आपको निकालना है रेनफॉल। क्या निकालना है मेरे भाई? रेनफॉल निकालना है। किस में निकालना है? सेंटीमीटर में निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप बताओ क्या आप इजीली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में निकाल सकते हैं, यानी कितना पानी सिलेंडर में है, यानी हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे भाई पाई r² h होता है। पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 × 1, हाइट कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, यानी इजीली हमारा कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स में, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर, माफ करना 11 मीटर, मीटर में है तो 11 मीटर हो जाएगा। कितना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ कितना पानी इस सिलेंडर में आया है, कितना पानी इस सिलेंडर में भरा होगा, यानी जो हमारा इसका एरिया होगा छत का प्लस x। हमको पता नहीं कितना पानी आया है तो मान लेते हैं कि जो रेनफॉल है हमारा x हुआ है, यानी लेट रेनफॉल bx। हम क्या मान लिए कि बारिश हुआ है और हमारा x बारिश हुआ है, तो अगर x बारिश होगा और बारिश इस छत से आ रहा है इस सिलेंडर में, सबसे पहले इस छत को कवर करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझा? जो बारिश हो सबसे पहले क्या करेगा, इस छत के एरिया कवर करेगा, यानी एरिया ऑफ रूफ क्या हो जाएगा, जो एरिया है एरिया ऑफ रूफ क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रूफ क्या हो जाएगा L × B, क्योंकि हमारा सिलेंडर के फॉर्म में है। L कितना है 22 × 20, यानी हमारा हो गया 440 मीटर स्क्वायर। ये क्या है मेरे भाई? ये है एरिया ऑफ रूफ। हमको नहीं पता है कितना बारिश हुआ, लेकिन जितना बारिश हुआ है, जितना बारिश इस सिलेंडर में आया होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो एरिया कवर किया होगा, उसके बाद x मीटर प्लस हमारा इस वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रूफ इंटू x, जितना बारिश हुआ है x मान लेते हैं, तो x प्लस एरिया ऑफ रूफ यानी x इंटू एरिया ऑफ रूफ किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। बोलो क्या कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। जितना सिलेंडर में पानी होगा वो पानी किसके बराबर होगा, जितना रेनफॉल हुआ उतना प्लस इस जो रूफ है, पहले तो पानी रूफ का एरिया कवर किया है, यानी रूफ एरिया ऑफ रूफ इंटू x किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। अब बताओ 440 × x, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है मेरे भाई 11 है, यहाँ पे 11 रख दो। x बराबर कितना आ गया 11/44, यानी हमारा आ गया 1/40। ये क्या है मेरे भाई मीटर में है, किसमें है मीटर में, लेकिन जाना किसमें है सेंटीमीटर में जाना है, यानी सिंपली x बराबर कर देंगे 1 × 100/40। ये कट गया, ये कटा 25 बार में, यानी आपका आ गया 25 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ है बारिश हुआ है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या कोई परेशानी है? फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छत पे पानी गिरता है और उस छत के बाद एक सिलेंडर में पानी आता है। छत का डायमेंशन, सिलेंडर का डायमेंशन आपको दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो सिलेंडर है पानी से पूरा फिलअप हो चुका है, तो अगर पानी इसके अंदर है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा, यानी 11 मीटर इसमें पानी है। अब बोल रहा है कि आपको निकालना है रेनफॉल कितना होता है। हमको नहीं पता कितना रेनफॉल वाले, मान सकते हैं कि हमारा x रेनफॉल हुआ है, यानी x जो रेनफॉल है सबसे पहले रूफ का एरिया कवर किया होगा, यानी x इंटू रूफ का जो
पानी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पानी जितना सिलेंडर में होगा, यानी 440 इंटू एक्स किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, यानी एक इस 4 को उधर भेजेंगे तो 11/440 हो जाएगा, ये कर जाएगा 1/40 टाइम्स में मीटर में, लेकिन हमको लेके आना है किसमें, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दिए तो हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर का बारिश हुआ है। बोले समझे कि नहीं समझे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और बाबू ऐसे ही पढ़ाई को एंजॉय करो, ऐसे ही मन से पढ़ते जाओ, और बहुत सारे टीचर आएंगे जो 5 घंटा 6 घंटा समय लेंगे, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। बस आप मेरे वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देख लो, इस 30 मिनट को एक बार में शुरू करो तो 30 मिनट का पूरा कंप्लीट वीडियो देख लो। नहीं समझा दोबारा से वीडियो देखो, नहीं समझा तिबारा से वीडियो देखो, एक बार इस सारा क्वेश्चन को समझ लो। आप खुद गौर करेंगे कि जितना उनके वीडियो में जो मेन क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन तो आप पहले कर चुके होंगे। बोले समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन आई होगा, फिर आपका पढ़ने में मन लगेगा। हम चलते हैं मेरे भाई, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।